So hello friend, welcome back again. I hope you are doing well. So from the theme of the video, आप लोगों को पता चल गया होगा आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है. So this is my new bike, Triumph Speed 400. So this is made by Bajaj. The Triumph bikes, the 400cc bikes, that are manufactured here in India by Bajaj. Although this bike has the legacy of a Triumph, I mean the fit and finish and all the engine refinement it's up to the Triumph level. So this is a very sleek looking retro new classic roadster bike. First of all, why did I upgrade sold my old bike? देखिए लास्ट वाला जो बाइक था वो that was good enough, but उसमें कहीं ना कहीं मुझे पावर की कमी तो महसूस होती थी. Although the bike was very lightweight, but फर्स्ट जो था उसमें पावर मुझे कमी लग रहा था. Then it was not very comfortable. The sitting cushioning and all that was not very comfortable. Secondly, long distance में आपको पता लगेगा कि उसका मतलब जो कंफर्ट है वो मतलब आपके बैक पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके रिस्ट पे वो पेन आने लगता है. सो आई वाज कंसिडरिंग टू बाय अ न्यू बाइक दैट इज़ मोर कंफर्टेबल, दैट इज़ मोर पावर and the road presence is good enough. So after making all the choices, after seeing all the bikes available in the market, this bike that caught my mind, Triumph Speed 400. It has all the features that I wanted. लोग कहते हैं compact bike है, but once you test the bike, once you ride the bike, then you know it's just a compact. Compact is just a name. The real performance you know once you ride it. So some say this is like a छोटा पैकेट बड़ा धमाका. One of the main thing I like about this bike is the engine refinement and power delivery. See, ये जो बाइक है ये आपको ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं मतलब खींचेगी. ठीक है, दिस इज़ लीनियर एक्सेलरेशन. जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी मतलब लीनियर है, अनलाइक गुरिल्ला 450. उसमें देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन होता है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल है. मतलब सेकेंड गियर के बाद देन इट लाइक इट्स वाइल्ड. दैट्स वाई गुरिल्ला. But this bike has a linear acceleration and good for like tight traffic and if आप अगर मैन्यूवर करके निकालना चाहते हैं then it's decent enough. The acceleration is good and pickup is also good. Next thing is the engine exhaust sound. So इसका जो exhaust sound है वो काफ़ी tuned है. Okay? So it's very sweet and sound good to the ear. Next is this bar and mirror. They are quite sturdy and good finish, fit and finish. देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं. This quality is very nice. Unlike Royal Enfield जो कि फेमस है अपना मिरर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने का. This is quite sturdy and जितने भी स्पीड पे हो ये आपको क्लियरली दिखेगा पीछे का without any vibration. One more thing is that the fit and finish. इसका जो क्वालिटी है, सीटिंग कंफर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, वेल्डिंग्स हो गया. ठीक है, सो दीज आर लाइक टॉप नॉच. मतलब इस लेवल पे 400cc के जो इंजन है वो उनके क्लास में अगर बात करें तो दिस बाइक हैज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट दैट कीप्स द लेगेसी ऑफ ट्रायम्फ. सो मेरा अभी तक का राइड एक्सपीरियंस जो था वो वेरी गुड मैन. आई रियली लाइक इट. मुझे लगता है कि आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक पर राइड करने को. ऑल्दो इतना मैंने इसको अभी तक लेके नहीं गया हूँ, बट आगे प्लान है लाइक अरुणाचल के जो भी प्लेसेस फेमस प्लेसेस है एटलीस्ट वहाँ तो विजिट करना. ठीक है, और इस पर टूरिंग भी काफ़ी मज़ेदार होगा. सीटिंग कंफर्ट नाइस. सिंगल राइडर के लिए अगर पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट
हो सकता है। सो इसके बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले प्रोज की बात करें, प्रोज की बात करें, फर्स्ट है द कंफर्ट। सीट कंफर्ट इज एक्चुअली नाइस। जिसका राइडिंग पोस्चर बनता है, मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये कुछ आई एम 5'6" और मेरे पाँव आई कैन टच द बोथ माई टोज एंड बॉल्स ऑफ द टोज। अगर एक पाँव में ऊपर रखता हूँ तो पूरा फ्लैट फुट कर पाता हूँ। इस बाइक का सीट हाइट है 803 mm और इसका पोस्चर जो है स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, लाइक दिस, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड। स्क्रैम्बलर में आपको थोड़ा सा अपराइट मिलता है, बट इसमें आपको मिलेगा स्लाइटली लीन फॉरवर्ड। ऑल्दो फुट पैक ज़्यादा आगे नहीं है, सो दैट मेक्स कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन, एटलीस्ट मेरे लिए तो कंफर्टेबल है। और इसमें जो है ये आपका जो थ्रोटल है दैट कम्स विथ राइड बाय वायर। सो आपको अगर आप जब थ्रोटल खींचते हो तो उसमें आप कभी भी नहीं लगेगा कि कुछ लैग है। जस्ट व्हेन यू पुल द थ्रोटल द बाइक इमीडिएटली रिस्पॉन्स। और जैसे कि बताया मैंने, इसका जो सस्पेंशन है दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट। ऑल्दो आगे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्ड है, स्टिफ है, बट जो बैक का है वो सॉफ्ट है। इसको मैंने जो पीछे का सस्पेंशन है वो जो है आपका प्रीलोड एडजस्टेबल है। सो आई हैव केप्ट इन एट वन लेवल। सो ये सॉफ्टर साइड में मैंने किया है, क्योंकि यहाँ का जो रोड का कंडीशन है वो मतलब आपको पता ही है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड एट सम प्लेसेस। ऑल्दो अगर आप हाईवेज में जा रहे हो तो आई सजेस्ट टू कीप द सस्पेंशन इन स्टिफर मोड, बिकॉज अगर आप सॉफ्टर सस्पेंशन में जाओगे तो माइनर बम्प से आपका जो है बाउंसिंग होने लगेगा बाइक, ठीक है। सेकेंड इज़ ब्रेकिंग। ये जो ब्रेकिंग है इसका वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग रेस्पॉन्स है। आगे का जो ब्रेक्स है वो आपका सिंटर्ड ब्रेक पैड आता है, 4 पिस्टन बाई ब्रेक आता है, एंड पीछे का जो है वो आपका ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। पीछे का इसलिए आपका इतना कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं है ब्रेक का। सो अभी अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो फ्रंट ब्रेक्स आर गोइंग टू बी यूजफुल। ऑल्दो आपको ध्यान रखना है कि पीछे का भी आप मारें, क्योंकि अगर अचानक से आप आगे के मारोगे तो देयर इज चांस दैट इट माइट स्लिप। ऑल्दो ABS तो किक इन कर जाता है, बट आई वुड सजेस्ट 80% आगे का, 20% पीछे का। नेक्स्ट करते हैं बात टायर्स की। टायर्स जो है ये वर्डस्टीन के आते हैं, इसके पहले दूसरे कंपनी के थे। नाउ द कंपनी हैज मेड टायर्स लिटिल बिट बिगर एंड चंकी इन साइज, जो कि देखने में क्वाइट इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो टायर है ये रोड ओरिएंटेड परफॉर्मेंस टायर है, ठीक है। तो अगर रास्ते में तो एकदम टारमेक में तो बहुत अच्छा ग्रिप आता है, कॉन्फिडेंस होकर लीन कर सकते हो, बट इन एन ऑफ रोड स्टेज और जहाँ पे थोड़ा मतलब धूली मिट्टी विट्टी रास्ता है, कंकर वंकर है, वहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं देखा हूँ कुछ जब भी कोई मड वगैरह कुछ आता है तो उसमें स्लिप काफ़ी होता है। स्क्रैम्बलर 400X में उसमें डुअल पर्पस टायर आते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये जो टायर है ये रोड ओरिएंटेड है। सो ऑन हाईवेज इट विल लुक ग्रेट, but when you are going in a off-road area or you are going into some pebbles or gravels, loose gravels, तो इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रिप लूज होने का चांसेस है और यू माइट ऑल्सो स्किड। अब कॉर्न्स की बात कर लेते हैं। कॉर्न्स में देखो इतना, ये तो क्लासिक रोस्टर है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें जितना हो सके वो यूज़ किया गया है। ऑल्दो फर्स्ट मेरा जो कंप्लेन है मीन्स मेरे तरफ से क्या लगा कि इसका जो कंसोल है सेमी डिजिटल आता है। ये आपका स्पीडो हो गया, देन यहाँ पे आपका मैं ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे लाइट्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूल मीटर आ जाता है, डेंटेकोमीटर, गियर इंडिकेटर एंड स्टेटस। सो ये अगर स्पीडो और ड्राइव मीटर टेकोमीटर अलग से दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता, लाइक इन हायर सीसी मॉडल्स लाइक ट्विन, स्पीड ट्विन,
उसमें देयर आर 2 मीटर्स, फॉर वन फॉर स्पीडोमीटर देन अनदर फॉर रेव। सो ये एक दिक्कत था इसमें, मतलब मेरे को लगा कि इम्प्रूव हो सकता था इसमें। सेकेंड जो है इसका, आई वुड नॉट से इट्स लाइक मेजर इशू, बट आप जब 4000 to 6000 RPM में रहते हो तो इसमें एक वाइब्रेशन जैसा लगता है। आई विल नॉट से वाइब्रेशन, इट्स लाइक बजिंग साउंड, बजिंग फीलिंग, जो कि आपका फुट पैक में मिलता है और हैंडल बार में आता है थोड़ा सा। जब फर्स्ट फुट पैक में आपको महसूस होगा। अराउंड 4K to 6K में मुझे मिला है। इट्स नॉट ए बिग इशू बट इट्स मैनेजेबल। ऑल्दो ट्रायम्फ वाले बोलते हैं कि फर्दर आगे अगर सर्विसिंग कराओगे तो उसमें ये रिफाइनमेंट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक सर्विस हो चुका है, 2 हफ्ते पहले ही हुआ है। थोड़ा मतलब इंजन का वाइब्रेशन तो है, आप 80-90 के ऊपर भी जाओगे तब भी उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। बट आफ्टर व्हेन यू क्रॉस लाइक 120, वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाता है उसमें। जितना पहले आपको बस मिलता था देन 120 के बाद कम हो जाएगा, ठीक है। बट बिकॉज दिस इज हाई रेविंग इंजन, हाई परफॉर्मेंस इंजन, सो आई थिंक हायर रेव्स में इंजन ज़्यादा काम करता है, मतलब रेस्पॉन्स अच्छा आता है। लास्ट बात करते हैं इसकी, अभी तक मैंने क्या क्या फेस किया है इसमें। तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ा हेडेक था मेरा, वो था कि इस बाइक को मैं एक हफ्ता भी नहीं हुआ डीलरशिप से लेते हुए, और एक हफ्ते के अंदर इसमें बैटरी का इशू आ गया, ठीक है। बैटरी क्या इशू है कि मतलब मैं सुबह मेरे को जाना पड़ता है, तो मैं सुबह ऑन किया, इग्निशन ऑन किया, जैसे ही किल स्विच देख के सेल्फ मार रहा हूँ तो जो होता है ना आपका, जैसे बैटरी अगर डाउन रहती तो एक साउंड आता है अलग से करके, तो वैसे मतलब ले रहा था, ठीक है। तो उसमें इंजन ऑन नहीं हो रहा था, सेल्फ ले रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो उसमें क्या किया मैंने, बैटरी निकाल के अलग से उसको चार्ज किया, ठीक है। चार्ज करने के बाद फिर शाम को मैं लगाया, तब स्टार्ट। अब उसके बाद एक 10 दिन के बाद फिर ये इशू आ गया। मुझे लगा था कि ये इशू आएगा, तो मैंने पहले से ही एक बैटरी चार्जर खरीद के रखा हुआ था। सो लकीली मैंने चार्ज किया उसको दोबारा, फिर उसके 2 दिन के बाद सेम इशू, फिर उसके 2 दिन बाद सेम इशू। तो ये जो था, ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक का, ठीक है। अभी तक तो फिर उसके बाद मैंने डीलरशिप को बोला कि ऐसा इशू आ रहा है, तो काइंडली रिप्लेस द बैटरी। तो फर्स्ट सर्विस में उन्होंने मेरी जो बैटरी है वो रिप्लेस कर दिया। नाउ अभी तक तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया है, होपफुली आगे ना आए। तो ये सबसे बड़ा हेडेक था मेरा अभी तक का। नेक्स्ट जो है वो मैंने फेस किया, काफ़ी सारे ट्रैम स्पीड या स्क्रैम्बलर 400X के ओनर्स कंप्लेन किए हैं, मैंने देखा यूट्यूब में। वो है इंजन स्टॉलिंग इशू। आप स्पेशली जब 4th गियर में होते हो, सो जो किल स्विच है अपने आप ऑफ हो जाएगा और आपका जो बाइक है वो स्टॉल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इंजन ऑफ हो जाएगा। तो मेरे साथ अभी तक ये 3 बार हो चुका है, 1 टाइम बिफोर सर्विस एंड 2 टाइम आफ्टर सर्विस। ट्रैम डीलर वालों ने कहा है कि ये कुछ हैक्स अपडेट करके होता है इसी के लिए, बट जो टेक्नीशियन था, मैकेनिक था, वो बोल रहा था कि अपडेट से तो जितना करना तो हो गया। उन्होंने एडवाइस किया कि आप जब स्लो स्पीड में होते हो तो बेटर टू कीप इट इन लो गियर, ठीक है। अगर हाई गियर में होता है तो वो लोग बोलते हैं कुछ एयर इतना नहीं मिल पाता है और इंजन को मतलब काम करने के लिए इतना लो स्पीड में और हाई गियर में इतना वो नहीं कर पाते, दैट्स वाई इट ऑटोमेटिकली गेट्स स्टॉल्ड। तो ये अभी तक इसके बाद तो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं आया स्टॉलिंग का, बट ये 3 बार मैंने फेस किया। और मैं देखा हूँ कभी कभी कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें अपने आप कभी कभी लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट या फिर लो इंजन ऑयल प्रेशर लाइट, वो कभी कभी जल जाता है। सो दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट इट कीप्स समटाइम्स कमिंग ऑन एंड ऑफ। सो ये सारा मतलब इशू था अभी तक का। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ रियली फाइन एंड आई एम रियली एंजॉइंग द बाइक, द राइड एक्सपीरियंस, द पोस्चर,
द फीलिंग ऑल आर टॉप नॉच। ठीक है, ये जो इस क्लास में जो बाइक है आपके मार्केट में, शायद ही कोई ऐसा राइड एक्सपीरियंस दे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा प्रीमियम फिनिश एंड कीपिंग द लेगेसी ऑफ ट्रायम्फ, दिस बाइक इज़ लाइक गुड इनफ, लाइक वेरी गुड फॉर दिस न्यू रोडस्टर। सो ये था मेरा अभी तक का रिव्यू ऑफ ट्रायम्फ स्पीड 400। इसके आगे भी मैं देखता हूँ, अगर कुछ आप लोग रिक्वेस्ट करें तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, बट फॉर नाउ दिस वाज ऑल। नेक्स्ट ये कि मेरा प्लान्स क्या क्या है। सो अपकमिंग प्लान्स फॉर राइड, फर्स्ट तो तवांग जाना है। आई एम लुकिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड होपफुली कोई और भी मेरे साथ कंपनी कर सके, बिकॉज़ अभी तो बाइक भी सही है, एकदम पावर वाला बाइक है, एंड होपफुली द रोड आर ऑल्सो क्लियर्ड, बिकॉज दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग। ऑल्दो मैंने देखा है कि इंटरनेट में कई लोग लद्दाख भी ले गए हैं विद दिस बाइक, एंड इट हैज़ परफॉर्म क्वाइट वेल फॉर ए रोडस्टर बाइक टू गो ऑफ रोडिंग इट हैज़ परफॉर्म क्वाइट गुड इनफ। सो देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है तवांग में। सेकेंड देखते हैं और ईस्ट साइड में, लाइक अनिनी एंड हावेलियांग वालोंग डोंग वैली एंड ऑल दैट। सो ये था अभी तक का मेरा मतलब प्लान। होपफुली इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ मैं। टाइम भी निकालना एक थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है आजकल, बट आई विल ट्राई टू राइड इन दोज प्लेसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट। ठीक है, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट गाइस। टेक केयर, बाय बाय।